श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ज्योतिष शास्त्र की चर्चा क्रम में आज जातक की जन्म कुंडली में द्वादश भाव होते हैं, उन द्वादश भावों से क्या क्या विचार किया जाता है उसकी चर्चा हो रही है। कहते हैं प्रत्येक भाव मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का द्योतक है। प्रत्येक भाव के पर्यायवाची नाम तथा उससे विचार किए जाने वाले विषय का वर्णन नीचे इस प्रकार हो रहा है कि प्रथम भाव जो है लग्न है। प्रथम भाव लग्न होता है। लग्न को प्रथम तनु, कल्प, आत्मा, देह, शरीर, होरा, उदय, आदि, केंद्र और चतुष्टय कहते हैं। इससे विचारणीय विषय होते हैं। प्रथम भाव से हम क्या देखेंगे? शरीर देखेंगे, आकृति देखेंगे, स्वरूप देखेंगे, रूप देखेंगे, ज्ञान देखेंगे, बल देखेंगे, सुख देखेंगे, दुख देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, यश का विचार होगा, गौरव का विचार होगा, नम्रता का विचार होगा, आयु का विचार, विवेक का विचार, शील का विचार, मस्तिष्क व श्रम का विचार होगा। इस भाव का काराग्रह सूर्य, तो प्रथम भाव का काराग्रह सूर्य है और उनसे इन विषयों का विचार होगा। इसी प्रकार द्वितीय भाव को हम धन भाव भी कहते हैं। उसको हम द्रव्य, वित्त, कोश, वाणी, कुटुंब, नयन, मुक्ति, पणफर आदि नाम से आप ये भी हम कहते हैं और उससे विचारने विषय होते हैं। धन धान्य, कुटुंब, मृत्यु, अमित्र, धातु, संपत्ति, रत्न, वाणी, विद्या, सत्य, सत्य का विचार, क्रय विक्रय, दानशीलता, हठ, जिह्वा, नेत्र, कर्ण, सौंदर्य, संगीत, प्रेम, संतति, आभूषण, सत्कार, भक्ति, पड़ोसी, आजीविका, लेन देन, बंधन, मारकत्व, इस भाव और इस भाव का काराग्रह गुरु है। जैसे प्रथम भाव का काराग्रह सूर्य है, वैसे द्वितीय भाव का काराग्रह गुरु है। फिर तृतीय भाव साज को हम साज भाव कहते हैं और इसको हम पराक्रम, भ्रातृ, सहोदर, उपचय व आपुक्लिम भी कहते हैं। इससे विचारणी विषय होता है छोटे भाई बहन, पराक्रम, शौर्य, धैर्य, मृत्यु, यात्रा, माता पिता के मृत्यु, साहस, गायन, स्वप्न विद्या, सैया, संतोष, धर्म उपदेश, देवस्थान, उत्तम, गुप्त शत्रु, महत्वाकांक्षा, दमा, खांसी, श्वास, क्षय, इस प्रकार इनका विचार होता है। इस भाव का काराग्रह मंगल है। तृतीय भाव का काराग्रह मंगल है। चतुर्भाव को हम सुख भाव कहते हैं। उसको हम सुख, माता, मित्र, गृह, विद्या, वाहन, विभुक, क्षिति, पाताल, कटक, नीर, बंधु, अम्बु और केंद्र भी कहते हैं। इससे विचारणी पिता विषय है माता पिता, मातृभूमि, भूमि, भवन, संपत्ति, मित्र, बंधु, शांति, वाहन, सुख, निधि, यश, चौपाए तथा छल कपट, परोपकार, गड़ा हुआ धन, मातृधन, उदारता, विद्या, जनसंपर्क, इन विषयों का विचार होगा। इस भाव के कारक चंद्रमा व बुध हैं। इसके दो कारक हैं, चंद्रमा और बुध। पंचम भाव से सुत माने पुत्र का विचार, सुत भाव कहते हैं। संतान, इसको अन्य भाव, अन्य नाम है इसका। संतान, तनुजा, बुद्धि, विद्या, आत्मज, वाणी, भक्ति और पंचम सूर्य जो है, सूर्य पंचम हुआ, पंचम सूर्य पणफरवा त्रिकोण कहते हैं। इससे विचारणीय विषय हैं बुद्धि, पुस्तक लेखन, विद्या, मंत्र, तंत्र, शास्त्र, पुत्र पुत्री, विनय, नीति, व्यवस्था, देव भक्ति, पदच्युत होना, आकस्मिक धन लाभ, यश, आगमन, स्नेह, पीड़ा, दत्तक, मंगल कार्य, प्रसन्नता, शिल्प, आश्चर्य के कार, मादक पदार्थ, उद्योग, व्यापार का यश, मातृधन, राज्य से लाभ, मातुल सुख, गर्भाशय, मूत्रपिंड, वस्ती, इस भाव का काराग्रह जो है वो गुरु है। पंचम भाव का काराग्रह गुरु है। कष्ट भाव शत्रु का भाव है, रिपु भाव। इसको हम क्षय, शत्रु, द्विवेश, रोग, अंश, मातुल, शस्त्र भय, आपोक्लिम, उपचय, त्रिखडाय वातिक, इन नामों से विचार पुकारते हैं और इससे विचारणी विषय होते हैं। शत्रु का विचार, चिंता, रोग, व्रण माने घाव, शंका, ऋण, बदनामी, शोक, चोट, हिंसा, दोष, याचना, संतोष, चोरी, कष्ट, मामा, मौसी, सौतेली माता, भाइयों से मतभेद, गुप्त शत्रु, मूत्र रोग, इनका विचार कष्ट भाव से करते हैं। इस भाव के काराग्रह शनि व मंगल हैं। शनि व मंगल इस भाव के काराग्रह हैं। तो संतान भाव सप्तम जो है, संतान भाव सप्तम भाव, संतान भाव जिसको जाया भाव भी कहते हैं,
इसका पर्यायवाची है, इसको कहते हैं। और काम भाव, सौभाग्य, जामित्र, भार्या, कलत्र, अस्त केंद्र, ये भी कहते हैं। इससे विचारणीय विषय हैं पत्नी या पति, हाँ, और यात्रा, दैनिक व्यवसाय, विवाह, पत्नियों की संख्या, विवाह का समय, दाम्पत्य जीवन, स्वास्थ्य, कामातुरता, जननेन्द्रिया, मैथुन, तलाक और साझेदारी, मृत्यु अर्थात मारकत्व, झगड़े, प्रत्यक्ष शत्रु, विजय, चिकित्सा, क्षेत्र, स्थानांतरण। इस भाव का कारक जो है पुरुषों के लिए शुक्र तथा स्त्रियों के लिए गुरु है। अष्टम भाव को हम मृत्यु भाव भी कहते हैं। अष्टम भाव अर्थात मृत्यु भाव आयु, मृत्यु, नाश, निधन, रंध्र, चतुरस्र, पर्णफत्रिक, ये भी हम पुकारते हैं और विचारणीय विषय हैं। आयु, जीवन, मृत्यु, ऋण, शत्रु, वसीयत से धन, क्लेश, स्त्रियों का सौभाग्य, पराक्रम, पत्नी का धन, मानसिक चिंता, समुद्री यात्रा, अपजस, फौजदारी, सट्टा, लासली, लाटरी से अकस्मात धन लाभ, दरिद्रता, आलस्य, दुर्गति, मृत्यु का कारण व प्रकार, स्त्री का स्वभाव, गुप्त एवं जननेन्द्रिय रोग, खोज में सोज व आविष्कार। इस भाव का कारक ग्रह शनि है। नवम भाव से हम धर्म भाव कहते हैं, धर्म भाव भी कहते हैं, उसको भाग्य भाव कहते हैं, पुण्य भाव कहते हैं, मुक्ति, शुभ, तप, गुरु और तृतीय कोण भाव कहते हैं। विषय विचारणे विषय हैं भाग्य, तीर्थ यात्रा, गुरु, आचार्य, धर्म, कीर्ति, यश, शालाशाली, तपस्या, संन्यास, पुण्यदान, पिता का धन, वाहन, वैभव, नम्रता, भाग्योदय, शील, विद्या, सदाचार, व्यभिचार, पति धर्म, देवद्विज पूजा, विश्वास, समाज सेवा, मुद्रण कला, देश में यात्रा, स्वप्न शिक्षा, पौत्र, अन्य अंतः ज्ञान, पिता। इस भाव के कारक ग्रह सूर्य व गुरु हैं। हाँ, तो दसम भाव कर्म भाव है। इसको हम मान, कर्म, आज्ञा, गगन, व्योम, मध्य, व्यवसाय व नभ केंद्र कहते हैं। विचारणीय विषय हैं राज्य, कर्म, व्यवसाय, उद्यम, सम्मान, पिता एवं पिता का धन, ऋण, पद प्राप्ति, आज्ञा, यश, देवता, वाहन, प्रतिष्ठा, वायु यात्रा, प्रभुता, अधिकार, ऐश्वर्य, भोग, नेतृत्व, कीर्ति, लाभ, मुद्रण कला। इस भाव के कारक ग्रह सूर्य, गुरु, बुध व शनि हैं। सबसे बड़े दसम भाव कारक ग्रह हैं सूर्य, बुध, गुरु व शनि। एकादश भाव का है को हम आय भाव भी कहते हैं। लाभ, उत्तम आय, उपांत, पणफल, त्रिघटाय। विचारणीय विषय हैं इससे आय, लाभ, पुत्रवधु, वृद्धि, आज्ञाएं, इच्छाएं, प्रशंसा, ज्येष्ठ भ्राता, भगनी, चाचा, विशिष्ट सम्मान, अभीष्ट प्राप्ति, बहुत गज, अश्व, रत्न, ईश्वर, सत्य, शांति, नवीन योजना, पिता का धन, माता के मृत्यु, पुत्र का शत्रु, रोग, चोट, हिंसा। और इस भाव का कारक ग्रह गुरु है। इस द्वादश भाव अर्थात व्यय भाव, मोक्ष, इसको और नाम हम कहते हैं मोक्ष, अंत, अंतिम, रिष्ट, यात्रिक। और इससे विचारणीय विषय हैं व्यय, शत्रुओं का विवरण, गुप्त शत्रु, वामनेत्र, त्याग, क्रोध, दुख, व्यंग, हानि, दंड, गुप्तचरी, चुगलखोरी, दरिद्रता, पाप, शयन सुख, विदेश, पशु उद्यम, नाश, ऋण, हत्या, आत्महत्या, कारावास, राजसम्मान या अपमान, पृथकता, इतर स्थान, परत्व। इस भाव का कारक ग्रह शनि है। तो इस प्रकार से द्वादश भाव और उनसे विचारणीय विषय तथा उनके अन्य अन्य नाम, द्वादश भाव को अन्य नाम से क्या पुकारते हैं और उनके सभी भावों के कारक ग्रह क्या हैं, ये बताए गए हैं। तो फलादेश में ये सब चीज़ से सहायता मिलती है। श्री राम।